अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल केराटाइटिस के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बैक्टीरियल एंड वायरल कॉर्नियल अल्सर्स पूरे कवर कर लिए थे। अभी हम फंगल केराटाइटिस को डिस्कस करते हैं। फंगल केराटाइटिस इज़ डिवाइडेड इनटू द फिलामेंशियस एंड कैंडिडियल केराटाइटिस। ठीक है, फिलामेंशियस केराटाइटिस इज काज्ड बाय एस्परजिलस एंड फ्यूसेरियम। ठीक है, दीज आर टू द फंगाई दैट काजेज द फिलामेंशियस एंड कैंडिडियल इज काज्ड बाय द कैंडिडा। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, एटियोलॉजी थी इन दोनों की। एंड द फिलामेंशियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सुपरफिशियल एंड द डीप लीजन्स। सुपरफिशियल लीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइट, सॉरी नॉट वाइट, ग्रेइश वाइट स्ट्रैंड्स। क्या, ग्रेइश वाइट स्ट्रैंड्स, grayish white strands only, while the deep lesion is characterized by plaque and hypopyon, plaque and hypopyon। ठीक है, हाइपोपोन क्या है, ये मैंने आपको जो है ना प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था। ठीक है, एंड कैंडिडियल इन्फेक्शन, जो कैंडिडियल है, ठीक है, फिलामेंशियस के अलावा जो कैंडिडियल है, कैंडिडियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइश वाइट इन्फिल्ट्रेशन विद द डेंस सेपरेशन। क्या, येलोइश वाइट इन्फिल्ट्रेट विद डेंस सेपरेशन। ठीक है, ये दोनों इनमें डिफरेंसेस हैं। अच्छा, नॉर्मली जो क्या कहते हैं, जो फिलामेंशियस केराटाइटिस है, जो फिलामेंशियस, मैं फिलामेंशियस की भी बात कर रहा हूँ। फिलामेंशियस केराटाइटिस नॉर्मली इसमें ना आपके पास क्या ग्रेइश वाइट अल्सर होता है। क्या, ग्रेइश वाइट अल्सर, उसमें जो एजेस हैं, जो लीजन की एजेस होंगी वो फेदरी एजेस होती हैं। ठीक है, लाइक इस तरह से होंगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, दिस इज़ द अल्सर, इसकी जो एजेस हैं ये देख रहे हैं, फेदरी एजेस हैं इस तरह से। ठीक है, एंड इसको हम क्या कहते हैं, फेदरी एजेस बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो एजेस होंगी वो क्या होंगी, फेदरी एजेस होंगी। ठीक है, ये इस तरह से। एंड इसमें सम टाइम ओकेजनली सैटेलाइट लीजन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या, सैटेलाइट लीजन भी मिलते हैं। ठीक है, बस आपने इसके लीजन में ये सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसमें कोई और चीज़ आपने याद नहीं रखनी। ठीक है, इसमें आपके पास क्या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसमें, जो क्या कहते हैं, ये फंगल इसमें केराटाइटिस में रिस्क फैक्टर्स और ट्रॉमा एंड एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में लोग होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। एंड देन इम्यूनोसप्रेसिव। ठीक है, ये इसके क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोसिस के लिए भाई फंगल इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग, ग्राम स्टेन करेंगे ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रूल आउट कर सकें। देन जिम्जा स्टेन करेंगे, देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, देन पीसीआर करेंगे, एंड देन बायोप्सी। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है कि क्या क्या करना होता है इसमें। ठीक है, देन इसको हम ट्रीट करेंगे विद द टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स, एंड देन हम इसमें सब कंजक्टाइवल इंजेक्शंस भी देते हैं। ठीक है, जो इसमें एंटी फंगल हम देंगे वो नेटामाइसिन देते हैं, फ्लूकोनाजोल भी दे सकते हैं, एम्फोटेरेसिन बी भी दे सकते हैं। एंड इसमें हम कुछ एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं। वो एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं, टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं। क्या, टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं। हम जो सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन हैं कब देंगे, व्हेन देयर इज़ द इन्फेक्शन इज़ सिवियर प्लस देयर इज़ हाइपोपियोन, व्हेन देयर इज़ हाइपोपियोन एंड सिवियर इन्फेक्शन। एंड उसके अलावा हम इसमें इंट्रास्ट्रोमल इंजेक्शंस भी देते हैं। इंट्रास्ट्रोमल, स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्निया में हम इंजेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या चीज़ इंजेक्ट करते हैं, वेरिकोनाजोल इंजेक्ट करते हैं। क्या, वेरिकोनाजोल इंजेक्ट करते हैं। एंड एम्फोटेरेसिन बी भी करते हैं। एम्फोटेरेसिन ये बी है। ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी भी हम उसमें इंजेक्ट करते हैं कभी कभी। ठीक है, नॉट ऑलवेज, कभी कभी करते हैं उसको हम। ठीक है, एंड देन वी कैन गिव आल्सो दी सिस्टेमिक, यहाँ पर मैंने लिखा सिस्टेमिक एंटी फंगल्स एज वेल। सिस्टेमिक
जो एंटी फंगल है उसमें हम कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल देते हैं, कीटो एंड फ्लूकोनाजोल देते हैं, ठीक है। कोई और इसमें ड्रग ऐड नहीं करेंगे आप। एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी है, ठीक है। इट इज़ इंडिकेटेड व्हेन द लीजन व्हेन डीप लीजन आर अनरिस्पॉन्सिव टू द मेडिकल थेरेपी, जो हमने टॉपिकल एंड सिस्टमिक ड्रग्स दिए थे ना, ये तभी हम करेंगे थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, क्या था, फंगल केराटाइटिस था। नाउ वी विल डिस्कस द एकंथमीबा केराटाइटिस। क्या, एकंथमीबा केराटाइटिस। एकंथमीबा केराटाइटिस is a potentially blinding condition, potentially blinding condition, ठीक है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन द एकंथमीबा केराटाइटिस इज द कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स। जो कॉन्टैक्ट लेंस वियर करते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस वियरर, ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला चक्कर होता है ना, ये उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लग, ताकि जो ना हमें एक दूसरे को नहीं, वैसे ही अच्छे लगे, हमारी जो आँखें हैं वो अट्रैक्टिव हों, तो उसके लिए ना वो कलरफुल ना वो लेंस लगा रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस। तो उसी वजह से उनको तो पता नहीं होता वैसे, तो अनफॉर्चुनेटली दे डेवलप द एकंथमीबा केराटाइटिस। आपको ये क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा केस मिलेंगे, फर्दर आगे जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, एनीवेज दिस इज़ द रिस्क फैक्टर। एंड इसमें आपको मैं तभी बता रहा हूँ बिकॉज ये आपको केस इस तरह से बना के देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अच्छा, देन इट इज़, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो क्या होता है, ब्लड विजन एंड लैक्राइमेशन एंड देर इज़ वेरी वेरी सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन होता है। अब वो पेन क्यों होता है मैं बताता हूँ, बिकॉज जो पेन होता है इन द फंगल इन्फेक्शन इन बैक्टीरियल, इट इज़ नॉट एज सीवियर एज इन द एकंथमीबा, ठीक है। मैं बताता हूँ कि पेन क्यों होता है इसमें बहुत ज़्यादा। फोटोफोबिया भी होता है, ठीक है, बिकॉज दिस दी पार्ट इसके ना दो फॉर्म्स होते हैं, सिस्ट फॉर्म भी होता है और एक ना इसका ट्रोफोजाइड फॉर्म भी होता है। इसके जो ट्रोफोजाइड फॉर्म में ये क्या करते हैं, दे इरिटेट दी नर्व एंडिंग्स, जो आपके पास क्या इसको सप्लाई करती हैं, कॉर्निया को सप्लाई करती हैं। जो नर्व्स होती हैं यार, कौन सी नर्व थी, कॉर्नियल नर्व्स है ना, कॉर्नियल नर्व्स, मुझे नाम याद आ गया, कॉर्नियल नर्व्स को ये इरिटेट करता है, ठीक है। तो उसी वजह से ना इसका जो पेन होता है वो बहुत ही सीवियर हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल केरेटोन्यूराइटिस, रेडियल केरेटोन्यूराइटिस आपके पास क्या बेसिकली क्या होता है, रेडियल केरेटोन्यूराइटिस। इसमें क्या होता है, जो पेरीन्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। एंड पेरीन्यूरल समझ रहे हैं ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, नर्व्स के पेरिफ्री में इन्फिल्ट्रेट आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन देयर इज़ द इनलार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल नर्व्स, क्या, इनलार्जमेंट ऑफ द कॉर्नियल नर्व्स, दिस इज़ नोन एज द रेडियल केरेटोन्यूराइटिस एंड इट इज़ द पैथोगनोमिक साइन ऑफ द एकंथमीबा केराटाइटिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बात चल रही थी, अच्छा ये पेन हो गया, आपको मैं बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। देन इसके जो साइंस होते हैं, साइंस इसमें आपके पास क्या, एपिथेलियल केराटाइटिस मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन मिलेगी। अब वो जो इन्फ्लेमेशन होगी वो डिफ्यूज़ पंक्टेट एपिथेलियोपैथी भी होती है, और उसमें एपिथेलियल में सूडो डेंड्राइटिक लीजन भी बन जाते हैं, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ लिम्बाइटिस एज वेल, दिस इज़ द लिम्बस में भी इन्फ्लेमेशन, चलो मैं यार यहाँ पर ये बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, लिम्बाइटिस नहीं, ये लिम्बस है, ठीक है, दिस इज़ लिम्बाइटिस, ये लिम्बस नहीं है, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर क्या होता है, रिंग इन्फिल्ट्रेट्स बन जाते हैं, क्या, रिंग इन्फिल्ट्रेट। यहाँ पर आपको ना इस तरह से एक रिंग मिलेगी, ठीक है। मैं दिखा दूँ इसमें आपको पिक्चर इसकी, ये देख रहे हैं, दिस इज़ कॉर्निया
ये पूरी की पूरी ये कॉर्निया है, ठीक है। एंड जो मैं ब्लू से हाईलाइट करूँगा वो क्या आपके पास क्या है, वो एक रिंग एब्सेस है। ये पूरी की पूरी ये क्या है, रिंग एब्सेस है, या फिर इसको आप रिंग इनफिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिंग वाइट वाइट सा पार्ट था, ये पहले वाइट था, ये मैंने इसको ब्लू कर दिया अभी, ठीक है। तो दिस वन इज़ द रिंग एब्सेस, ये क्या है, रिंग इनफिल्ट्रेट्स हैं, ठीक है। एंड देन इट इज़ ऑल्सो करेक्टराइज बाई, ये मैंने आपको रेडियल केराटोन्यूराइटिस बता दिया क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एपिथेलियोपैथी यहाँ पर मैंने वैसे भी लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। सो ये क्या है आपके पास, क्या ये इसकी आपको साइंस मिलेंगे जब आप इसको स्लिट लैम्प पर एग्जामिन करेंगे, ठीक है। क्या स्लिट लैम्प पर जब आप इसकी एग्जामिनेशन करेंगे आपको रेडियल केराटोन्यूराइटिस मिलेगा। यहाँ पर ये जो कॉर्नियल नर्व्स हैं, ये जो कॉर्नियल नर्व्स हैं इनमें आपको क्या मिलेगा, इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे, पेरीन्यूरल इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे। एंड देन या जो नर्व्स हैं बिल्कुल सोलिन मिलेंगी, एंड दिस इज़ द पैथो सोलिन या इलाज मिलेंगे, दिस इज़ द पैथोगनोमिक साइन ऑफ एकंथमीबा केराटाइटिस। आपको ये कुछ इस तरह से ना नज़र आती हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, दीज आर देयर, ये हैं, ठीक है। दिस इज़ द पैथोगनोमिक साइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है, ठीक है। सो ये इसकी क्या कहते हैं सब चीज़ें हो गई। देन वी हैव टू डायग्नोस एंड ट्रीट इट, ठीक है। हाउ वी डायग्नोस द एकंथमीबा, कॉर्नियल स्क्रैपिंग, कॉर्नियल स्क्रैपिंग करते हैं, उसके थ्रू हम पीरियोडिक एसिड शिफ्ट करते हैं, एसिड शिफ्ट, ठीक है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पैस। एंड देन वी डू अ जिम्जा स्टेन एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड ग्राम स्टेन एज वेल, ठीक है। ये इसको हम डायग्नोसिस में हेल्प, ये डायग्नोज करते हैं। इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, डेब्रीमेंट करेंगे सबसे पहले, एंड देन टॉपिकल अमीबिसाइड्स देंगे, टॉपिकल अमीबिसाइड्स, एंड वी गिव एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, एंड वी गिव पर ओरल एनाल्जेसिक्स, जो इतना पेन हो रहा है उसको भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एकंथमीबा केराटाइटिस। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दिस एकंथमीबा, ठीक है। एंड देन वी हैव कैटरल मार्जिनल अल्सर्स, कैटरल मार्जिनल अल्सर्स। कैटरल मार्जिनल अल्सर्स में होता क्या है, देयर इज़ स्टेफ ओरियस एक्सोटॉक्सिन, स्टेफ ओरियस exotoxin with this antibody is deposited on the peripheral cornea. This is cornea, they are deposited on this peripheral, this is peripheral cornea. When they are deposited there, they causes the inflammation of that part of the cornea. This is known as the catarrhal marginal corneal ulcer. Catarrhal marginal, margin पर हो रहा है, periphery of the cornea में हो रहा है, ठीक है। And it is characterized by the pain, foreign body sensation, it is characterized by redness, it is characterized by lacrimation. How we treat it, we treat it with the topical steroids, and we treat it with the antibiotics, and we treat it with the per oral tetracyclines, ठीक है। दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वन, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ ये एक्सोटॉक्सिन याद रखना है कि ये कौन सा होता है, बस दैट इज़ इनफ। एंड देन वी हैव द मोरेन अल्सर। क्या, मोरेन अल्सर। मोरेन अल्सर में बेसिकली इट इज़ अ chronic painful peripheral corneal ulcer. It is also a peripheral corneal ulcer. It is not a central one, ठीक है। ये इसी तरह इसके साथ ही peripheral corneal ulcer होता है, but it is very chronic painful, chronic painful peripheral
कॉर्नियल अल्सर। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसकी ना सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। दीज आर लिम्बल वेसल्स, दीज आर लिम्बल वेसल्स। In limbal vessels there is inflammation or the vasculitis, you can say as well, vasculitis. If there is the vasculitis of the limbal vessels, क्या इसमें किसकी वास्कुलाइटिस है? लिम्बल वेसल्स की वास्कुलाइटिस है। Then this vasculitis lead to the ischemic necrosis there in this part. Then this ischemic necrosis leads to production of these two enzymes. These two enzymes are known as proteoglycanase and collagenase. This one is known as the proteoglycanase and this one is known as collagenase. These two enzymes destroy the epithelium. These two destroy the epithelium of the cornea. ठीक है, ये कॉर्निया को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, एंड दिस दे फॉर्म अल्सर। दिस अल्सर इज द एक्सकावेटिंग अच्छा, लेट सपोज ये कि सरफेस है। अब इस सरफेस से मैं यहाँ से कोई चीज़ यूँ निकाल दूँ अपने या क्या कहते हैं, पता नहीं उसको यार उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे अभी आ नहीं रहा कि क्या बताऊँ आपको। ठीक है, लेकिन यूँ समझें, अगर मैं यहाँ से यूँ इस तरह से इस चीज़ को निकाल दूँ तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? एक्सकावेशन। ठीक है, तो इस अल्सर को हम क्या कहेंगे? एक्सकावेटिंग अल्सर। यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा इसमें कॉर्निया में। ठीक है, एंड इसकी जो मार्जिन्स होंगी वो बिल्कुल रेज्ड होती हैं, या फिर एजेस आप बोलती हैं। इस अल्सर की जो एजेस होती हैं वो बिल्कुल रेज्ड उभरी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी पैथोजेनेसिटी? इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं। एक इसका लिमिटेड टाइप होता है। जो लिमिटेड टाइप होता है इट इज़ यूनिलेटरल एंड बिनाइन, और ये ओल्ड एज में होता है। यूनिलेटरल, बिनाइन एंड ओल्ड एज में होता है। एंड अदर इज़ द प्रोग्रेसिव टाइप। Progressive type is the bilateral and it is progressive and it occur in the young age. ठीक है, एंड इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स तो वो होंगे वो क्या होंगे? पेन होगा, लैक्राइवेशन होगी, रिड्यूस विजन होगी एंड रेडनेस ऑफ द आई हो जाएगी। ठीक है, सो ये था मोरेन अल्सर। इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे? यू कैन ट्रीट, अच्छा, इट स्प्रेड्स सेंट्रीपीटली। ये सेंट्रीपीटली स्प्रेड करता है, ये आपने बस इसमें याद रखना है कि ये स्प्रेड कैसे करता है। ठीक है, देन इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे? यू कैन ट्रीट इट विद द टॉपिकल, एंड टॉपिकल में आप क्या देंगे? स्टीरॉइड्स। यू कैन गिव साइक्लोस्पोरिन बिकॉज वास्कुलाइटिस हो रही है, एंड देन यू कैन गिव टेक्रोलीमस एज वेल। It is also immunosuppressive, and we can give interferon alpha 2 as well, and antibiotics and atropine as well. ठीक है, एंड देन उसके बाद हम सिस्टेमिक थेरेपी भी दे सकते हैं। सिस्टेमिक में हम क्या देंगे? स्टीरॉइड, साइक्लोस्पोरिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। स्टीरॉइड, साइक्लोस्पोरिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, एंड देन फाइनल वी हैव द सर्जिकल ऑप्शन, एंड सर्जिकल में हम कंजक्टाइवल रिजेक्शन या फिर केराटोप्लास्टी करते हैं। कंजंक्टाइवल रिसेक्शन और एंड केराटोप्लास्टी। सो ये क्या था आपके पास? क्या था? मोरेन अल्सर था। लास्ट अल्सर हमारे बचा है, एंड उसके बाद हमारा जो कॉर्निया का टॉपिक है वो भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कॉर्निया, एंड इट इज़ द पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। इट इज़ द
पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। जो peripheral ulcerative keratitis, it is very some threatening form of the keratitis, ठीक है, it is threatening form of the keratitis and it is always associated with the systemic diseases. It is also associated it is always associated with the systemic diseases. What are what systemic conditions जो ना it is associated with them, कौन सी होती हैं वो? rheumatoid arthritis, Wegener's granulomatosis, SLE, IBD, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो इन कंडीशन के साथ ये एसोसिएटेड होता है पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। इसमें बेसिकली होता क्या है? देयर इज एंटीजन एंटीबॉडी डिपोजिशन, दिस इज़ अ लिम्बल वेसल, ये लिम्बल वेसल है, यहाँ पर ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी जो है इसके साथ अटैच हो गई है, ठीक है। नाउ दिस एंटीबॉडी एक्टिवेट अ मैक कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यार ये आपको पता होगा ना, थर्ड ईयर में पढ़ा था आपने, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है एंड देन देयर इज़ अ लास्ट में आपके पास क्या होता है? मैक फॉर्म होता है एंड दिस मैक do what it produces a hole in the membrane, this hole lead to the inflammation, और ये इन्फ्लामेशन कहाँ पर होगी? यहाँ पर ये वास्कुलाइटिस होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेम्ब्रेन में बना दिया लेकिन यहाँ पर ये वास्कुलाइटिस करवाएगा एंड दिस वास्कुलाइटिस लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज द मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज क्या करेगा? एपिथेलियल ब्रेकडाउन करेगा एंड स्ट्रोमल मेल्टनिंग करेगा, स्ट्रोमा को मेल्ट करेगा एंड इसको डिस्ट्रॉय करेगा, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, ठीक है। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय जो ना आपके पास क्या? पेन, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन, एपिफोरा एंड इसका जो लीजन होगा ना वो क्रीसेंट्रिक फैशन में होता है, इसका जो लीजन होगा वो क्रीसेंट्रिक फैशन का लीजन होता है, क्रीसेंट्रिक फैशन होता है इसका, ठीक है। और इसमें पेशेंट आपके पास क्या कंप्लेन करेगा? कंजक्टाइवल इंजेक्शन की, ठीक है, कि कंजक्टाइवा में कुछ ऐसा इंजेक्शन टाइप फील हो रहा है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ रिड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या थे? इसके क्लिनिकल फीचर्स थे, ठीक है। अच्छा, आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे? आप इसको ट्रीट करेंगे विद द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एंड लुब्रिकेंट देंगे, स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, पर ओरल विटामिन सी देंगे एंड पर ओरल डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं एंड कॉर्नियल रिजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसको आप इसमें सिस्टमिक डिजीज़ है तो आपने सबसे पहले उसको सिस्टमिक डिजीज़ को ट्रीट करना है, ठीक है। इसमें जो अल्सरेशन थी वो कौन सी थी? क्रीसेंट्रिक फैशन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, इसमें कोई भी और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉर्नियल डिजीज़, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कॉर्निया के रिलेटेड या ऑफ्थल्मोलॉजी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।